इश्क का रोग, एक अनजान मुलाकात। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान वाक़े एक खूबसूरत गांव में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। अहमद निहायत मेहनती, ईमानदार और नरम दिल इंसान था। इसकी जिंदगी सादा थी, मगर उसके दिल में बड़े ख्वाब बसते थे। वो अक्सर सोचता था कि एक दिन वो अपनी मेहनत से दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। एक दिन अहमद करीबी शहर गया। बाजार में लोगों का हुजूम था। अचानक इसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो सफ़ेद लिबास में मलबूस थी और इसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी। अहमद चंद लम्हों के लिए उसे देखता रह गया। लड़की का नाम आयशा था। आयशा अपने वालिद के साथ खरीदारी के लिए आई थी। जब इसकी नज़र अहमद से मिली तो दोनों ने फौरन नज़रें झुका लें, मगर दिलों में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो चुकी थी। इस दिन के बाद अहमद के दिल में एक नई बेचैनी ने जन्म लिया। वो हर वक्त उसी चेहरे के बारे में सोचता रहता। इसे मालूम नहीं था कि ये एहसास किया है, मगर दिल बार बार आयशा की तरफ खींचता था। चंद दिन बाद अहमद दोबारा शहर गया। किस्मत ने एक बार फिर उसे आयशा के सामने ला खड़ा किया। इस बार दोनों के दरमियान मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई। आपका नाम क्या है? अहमद ने हिम्मत करके पूछा। आयशा, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये मुस्कुराहट अहमद के दिल पर ऐसा असर छोड़ गई जो शायद कभी मिटने वाला नहीं था। वक्त गुजरता गया और दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। इन मुलाकातों में न कोई वादा था और न कोई इकरार, मगर दिल खामोशी से एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। अहमद को महसूस होने लगा कि वो आयशा के बगैर अधूरा है। यही वो लम्हा था जब इश्क का रोग उसके दिल में उतर चुका था। मोहब्बत की शुरुआत। अहमद और आयशा अब अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे थे। दोनों के दरमियान एहतराम, एतमाद और खुलूस बढ़ता जा रहा था। एक शाम दरिया के किनारे बैठे अहमद ने कहा, आयशा, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की खुशी तुमसे जुड़ी हुई है। आयशा खामोश रही, मगर इसकी आंखों में मोहब्बत की चमक साफ नजर आ रही थी। कभी कभी मुझे डर लगता है, आयशा ने धीमी आवाज में कहा। कैसा डर? यही कि कहीं किस्मत हमें जुदा ना कर दे। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, सच्ची मोहब्बत कभी जुदा नहीं होती, मगर किस्मत के फैसले इंसान की ख्वाहिशों से मुख्तलिफ होते हैं। आयशा के वालिद एक अमीर ताजिर थे। वो अपनी बेटी की शादी किसी दौलतमंद शख्स से करना चाहते थे। जब इन्हें अहमद के बारे में मालूम हुआ तो वो सख्त नाराज हुए। इन्होंने आयशा को अहमद से मिलने से मना कर दिया। ये खबर अहमद के लिए बिजली बनकर गिरी। इस रात वो देर तक जागता रहा। उसके दिल में अजीब दर्द था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि मोहब्बत सिर्फ खुशी का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी और तकलीफ का दूसरा नाम भी है। जुदाई का अजाब। कई हफ्ते गुजर गए। अहमद और आयशा की मुलाकात बंद हो गई। अहमद हर रोज उसी दरिया के किनारे जाता जहां वो दोनों मिला करते थे। वो घंटों बैठा रहता और माजी की यादों में खो जाता। इधर आयशा भी अपने कमरे में खामोश रहने लगी। इसकी हंसी जैसे कहीं गुम हो गई थी। एक दिन आयशा ने अपनी सहेली के जरिए अहमद को एक खत भेजा। खत में लिखा था, अहमद, अगर मोहब्बत सच्ची है तो हमारा इंतजार भी सच्चा होगा। मैं आज भी तुम्हें उसी तरह चाहती हूँ जैसे पहले दिन चाहा था। ये अल्फाज पढ़कर अहमद की आंखों में आंसू आ गए। इसने फैसला किया कि वो हिम्मत नहीं हारेगा। इसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो चाहता था कि खुद को इस मकाम पर ले जाए जहां आयशा के वालिद भी उसकी इज्जत करें। साल गुजरने लगे। अहमद ने तिजारत शुरू की और अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल की, मगर इश्क का रोग अब भी उसके दिल में जिंदा था। किस्मत का इम्तिहान। एक दिन अहमद को मालूम हुआ कि आयशा की शादी तय कर दी गई है। ये खबर सुनकर इसके कदमों तले जमीन निकल गई। इसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर दिल का दर्द बढ़ता जा रहा था। शादी से चंद दिन पहले आयशा ने अहमद से आखिरी मुलाकात की। दोनों खामोश खड़े थे। अगर किस्मत ने साथ ना दिया तो क्या होगा? आयशा ने पूछा। अहमद ने गहरा सांस लिया। फिर भी मैं तुम्हें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखूंगा। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे।
ये लम्हा दोनों की जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा था, मगर किस्मत अभी अपना आखिरी फैसला सुनाने वाली थी। इश्क की जीत। शादी के दिन अचानक एक हकीकत सामने आई। आयशा ने अपने वालिद को साफ अल्फाज में बता दिया कि वो अहमद के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। उसकी मां ने भी इसका साथ दिया। पहली बार आयशा के वालिद ने अपनी बेटी के आंसुओं को गौर से देखा। इन्हें एहसास हुआ कि दौलत खुशी नहीं खरीद सकती। इन्होंने अहमद को बुलाया। अहमद इज्जत और वक़ार के साथ उनके सामने खड़ा था। आयशा के वालिद ने कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम्हारी मेहनत और किरदार ही तुम्हारी असल दौलत है। ये सुनकर अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चंद माह बाद अहमद और आयशा की शादी हो गई। पूरा गांव खुशी में शरीक था। अहमद ने आयशा का हाथ थाम कर कहा, देखा, सच्ची मोहब्बत कभी हारती नहीं। आयशा मुस्कुराई और बोली, हाँ, इश्क का रोग अगर सच्चा हो तो आखिरकार शिफा भी बन जाता है। और यूं बरसों की जुदाई, आजमाइश और दर्द के बाद मोहब्बत ने अपनी मंजिल पाली। इख्तिताम दिल।